आयुर्वेद आपको द बेस्ट चाइल्ड सिलेक्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। ये टेक्नोलॉजी उस जमाने में की गई थी जब आजकल लोग कपड़े सिलेक्ट करते हैं, गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, रिश्ते सिलेक्ट करते हैं, लड़का लड़कियों को सिलेक्ट करना चाहता है, बेस्ट लड़कियां अच्छे लड़के को सिलेक्ट करना चाहती हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि यदि आपने ये मेडिसिन सिलेक्ट करके खा ली तो आप अच्छे चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव एंड यू कैन हैव दैट ए ग्रेट पौरुष शक्ति। दूसरी बात यह है कि संतान अच्छी होना चाहिए, जिससे कि भारत में जितने भी हमारे जो भारत में ही नहीं बल्कि अखिल विश्व में यदि आने वाली जनरेशन फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होगी तभी विश्व और देश का निर्माण संभव है। यदि बच्चे ही बिल्कुल कमजोर तरह के पैदा हो रहे हैं मरगिल्ले से, और तो वो कहाँ से स्ट्रेस फेस कर पाएंगे। पुराने ज़माने में ये योद्धा जो होते थे वो कैसे इतने ताकतवर थे कि आक्रांताओं ने 1000 साल तक हम पर आक्रमण किया, लेकिन वो तो भी हमें परास्त नहीं कर पाए। कारण है कहीं ना कहीं पर ये आयुर्वेद की शक्ति, ये औषधियाँ उनके लिए हमें साथ देती रहीं। और इन औषधियों को जानने वाले वैद्य जो आप लोगों जैसे थे, आप लोगों को ये जो लाइट है ना नॉलेज की, इसको कैरी ऑन करना चाहिए। देखिए आचार्य कह रहे हैं गोधूम चूर्णम च सिता मधु घृतान्वितम। आप जो है वो गोधूम का मतलब होता है गोदुम। आजकल देखो पाकिस्तान में लोग इसे गोदुम बोलते हैं, हम लोग गेहूं बोलते हैं। ये गोधूम से बना है गोदुम। ये जो गेहूं का जो पाउडर आटा है, आप जो लड्डू बनाते हो ना आटे के लड्डू, गेहूं के आटे के, बस वही बहुत बड़ी दवा है। आयुर्वेद कहता है कि गोधूम चूर्ण का मतलब आप व्हीट फ्लोर ले लीजिए और उसको थोड़ा सा घी में सिता मधु घृतान्वितम, घी में हल्का सा फ्राई करिए। जब वो बन जाए तब उसमें थोड़ा सा शक्कर, चाहे चाशनी लिक्विड का बना के आप डालते हैं वो डालिए, या जिस तरह भी डालिए, उसकी बहुत सारी विधियां हैं। और एंड में थोड़ा सा इसमें शहद डालिए जब ठंडा हो तब, और इसके लड्डू बना करके जो रोज रात को सोने से पहले सेवन करता है उसमें टेस्टोस्टेरोन की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो स्पर्म क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है। इवन जो स्ट्रेंथ है, जो मर्दाना ताकत है, वो अच्छी हो जाती है। बहुत मूर्ख लोग मर्दाना ताकत को मीट से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि देखो हम तो बड़ा गोश्त वोश्त खाते हैं तो हम बड़े ताकतवर हैं। ये मूर्खता मत रखें। उसमें एसिडिक पीएच ज़्यादा होती है, उसका स्पर्म की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना है तो इन चीज़ों से है, जैसे मैंने आपको बताया था गोखरू, विदारी कंद, कपिकच्छु, और एक और दवा जो आपके घर में है गेहूं का आटा। तो बड़ी बिगर द प्रॉब्लम स्मॉलर इज ए सॉल्यूशन। हर बार बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा ही नहीं होता है, कभी कभी छोटी चीज़ों से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक करी जा सकती हैं। तो ये जो आप आटे का लड्डू, गेहूं का लड्डू आप खाएं, और ये अग्नि के हिसाब से खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा न खा लें। तो कहते हैं भुक्त्वाम हृष्यति जीर्णोपि, यदि ये खाए तो व्यक्ति, यदि उसका शरीर थका हुआ है, जीर्ण हो गया हो, उसके शरीर में शक्ति खत्म हो गई हो, तो वो भी शक्तिवंत हो जाता है। और वो कहता है व्रजन्त्यपि, और उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है और जो सेंसुअल पावर है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है।